नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। रूल 10, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, प्लीज, एंड डोंट गेट confused because it happens. Generally students get confused between these two words. Rule 10 is dealing with return, वापिस, और rule 11 is dealing with rejection. So while reading question in your prelims, don't forget whether this is a question of return or rejection. Rule 10 is dealing with what? Return of plaint, and this rule is very important for your mains. And out of that we will try to find out the pockets of prelims question as well, कि कहाँ से prelims से क्वेश्चन मिलते हैं। मेंस के लिए तो है ही है, और ये मान के चलिए यूपी, उत्तराखंड में, और या बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो ऐसे राज्य हैं मीन जिनका पैटर्न थोड़ा सा सिमिलर है इन कंपैरिजन टू डीजीएस, और हरियाणा उनका थोड़ा अलग है, खासकर ऐसे स्टेट्स में। तो ये क्वेश्चन तो एकदम राज दुलारे हैं। क्वेश्चन ये है रिटर्न डाल दो, क्वेश्चन ये रिजेक्शन प्लेन डाल दो, एक क्वेश्चन रेस जुडिकेटर डाल दो, उस तरीके वो दे डोंट बोदर। वो समझते हैं इतना आता है तो जज बन के बाकी सीख जाएगा अपने आप, इतना जान लीजिए, इतना भी आता है नहीं आता इसको। इसीलिए मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपने कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। भगवान जी भी आ जाएंगे आपके सामने कि चल बेटा तू जज बन, तूने बहुत कर लिया है कि नहीं है, तो इतनी मेहनत कीजिए, भगवान भी मजबूर हो गए, इतना काम तो कर ही देंगे भगवान आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स लाइक दिस, सी दिस, which of following provisions under CPC deals with the return of plaint? Very very favorite question. Mostly this question is asked, mostly this question. Rule 1 and rule 10 and rule 11, these are the most important rules of order 7. 1, 10, 11 most category में, first category में। See, this is the Berek language now. Subject to the provisions of Rule 10A, the plaintiff shall at any stage of the suit, please ध्यान देना, this phrase is very important for you. Again, prelims question यहाँ से मिलेगा आपको, at any stage of the suit, be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted. This मैं फिर पढ़ रहा हूं आपको। Subject to the provisions of Rule 10A, if the plaintiff shall be at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted, and I show you in a different mode. इसको समझिए इस बात को।
इसको समझिए, प्लेंट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। प्लेंट को वापस कर दिया जा सकता है, वापस कर दिया जाएगा, किस लिए? सो दैट इट शुड बी प्रेजेंटेड इन विच कोर्ट, इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। जिस कोर्ट में इस सूट को इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, जिस न्यायालय में इस वाद को संस्थापित होना चाहिए था, उस कोर्ट में जाइए। इट मीन्स व्हाट? दिस कोर्ट इज नॉट द राइट कोर्ट, ये कोर्ट सही कोर्ट नहीं है। इट मीन्स व्हाट? टेक्निकली, लीगली वी विल स्पीक इट लाइक दिस कोर्ट डजंट हैव द जुरिस्डिक्शन। भैया इस कोर्ट को आपके केस को सुनने की, उसको डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है। प्लीज गो टू द कोर्ट इन विच यू शुड हैव गॉन, इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। समझे आप बात? हाँ है ना? और ये जो रिटर्न करने की प्रक्रिया है, जो प्लेंट को रिटर्न करना है, वो किस स्टेज पर हो सकता है? दैट कैन बी एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है। अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि एट विच स्टेज इट प्लेंट कैन बी रिटर्न? एट एनी स्टेज, देयर इज नो स्पेसिफिक नो। Why? Because the one court in which you have presented your plaint is not having jurisdiction. Jurisdiction नहीं है, so please go to, that's simple. Please raise hand अगर बात समझ आ रही हो आपको. Good. Now this is the question for you. See, all question, ये सारे वो questions हैं, इसी फॉर्मेट में आएंगे। मैंने कोशिश कर रहा हूं कि आपके नोट्स में मैं फॉर्मेट भी दे दूं आपको, आपके लिए कुछ करने को बचा ही ना हो, सिर्फ याद करने के, है ना? एट ए कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, बिफोर द ट्रायल बिगिंस, एट एनी टाइम। सिंपलेस्ट, बोलो है ना? नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन। अगेन क्वेश्चंस ऑफ क्लेम्स फॉर यू फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स। क्या? रिमूवल ऑफ डाउट्स, कि शंका का, कोई संदेह का स्थान ही ना रहे, संदेह को मिटाने के लिए इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड, यहां पर घोषित किया था दैट व्हाट, ए कोर्ट ऑफ अपील। कौन सी अपील? कौन सी कोर्ट? अपील। कोर्ट ऑफ रिवीजन मे डायरेक्ट आफ्टर सेटिंग असाइड, after setting aside the decree passed in a suit, the return of the plaint under this sub rule. Now questions will come, whether the court of appeal or revision can also return plaint or not. They can also return the plaint. This is the question. The court explanation क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन। कोर्ट ऑफ अपील में मैटर पहुंच चुका है, अपील में कब पहुंचेगा? जब सूट डिसाइड हो गया, नेचुरली अपील भी वहीं जाएगी, है ना? तो वहां वो भी रिटर्न की आपको ऑर्डर कर सकते, रिटर्न ऑफ प्लेंट। तो क्वेश्चन विल कम कि वेदर द कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन हैज द पावर ऑफ रिटर्निंग द प्लेंट और नॉट। आंसर इज यस। कर लेंगे आप लोग। नाउ कम टू दिस प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग द प्लेंट। कम टू द प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट। तब क्या होगा? ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट द जज शैल एंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न, the name of the party presenting it, and a brief statement of the reasons for returning it. Very simple. तो समझने में बहुत सिंपल से दिखता है, but again for the point of view of exam, don't forget these 3-4 particulars. What the judge will have to endorse. जज साहब जब उस प्लेंट को वापस करेंगे तो वो क्या क्या लिखेंगे उस पे? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस डेट को प्रेजेंट हुआ, किस डेट को रिटर्न हुआ। बिकॉज नेक्स्ट कोर्ट में जब आप जाएंगे, व्हेन यू विल गो टू द नेक्स्ट कोर्ट एंड सपोज बाय चांस देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन एंड देन यू हैव टू, यू आर सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले और यू आर सीकिंग द कोर्ट should grant some kind of mercy upon you, then at least you can show your bona fide, sir, for that reason I have presented the plaint there and it was returned from that date. So these are these dates, mentioning of these dates are very important. Where were you during that days? Sir, I was in the wrong court.
I presented, date of presentation and return is mentioned on the plate itself. So don't forget this. And this name of the party presenting it, who presented it, and a brief statement of the reasons of returning it. Why this court is returning this plaint, this should also be mentioned on the plaint. So these particulars should be, and you will see the questions on this as well. What should be the endorsed by the judge, what may be 1 2 3 करके A B C and all of the above कर लेंगे आपने. तो हाईलाइट, प्लीज कीप ऑन हाईलाइटिंग दिस. नोट्स पर तुरंत के तुरंत आपको जो मैंने दिए हैं इनको आपको हाईलाइट करते रहना चाहिए. So basically you see, so at any stage of the suit the court finds that it has no jurisdiction either territorial or pecuniary or with regard to the subject matter of the suit. ध्यान रखना. When the plaint will be returned, when the court finds that that it has no jurisdiction, and that jurisdiction may be territorial, may be pecuniary, and with regard to subject matter. I hope all of you now understand this. This is relating to the geographical limits. This is relating to the monetary relief, and this is regard to the subject matter. You got it? And the question will be like this only in your prelims. A court can return the plaint when the court has got no territorial, no pecuniary, no subject matter, any of the above. बन गया क्वेश्चन? ऐसे ही आएगा, कर लेंगे आप लोग अब, है ना? सही. अब आई एम शोइंग द प्रीलिम्स क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन इन मेंस कैसे पूछ लेंगे आपसे? When the plaint can be returned and what procedure should be followed thereafter by the court. प्लेंट कब रिटर्न की जा सकती है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा, बस बन गया क्वेश्चन प्रीलिम्स का. इन सभी पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेंगे देन यू कैन राइट द आंसर इन मेंस एज वेल. एंड जो मटेरियल मैंने आपको दिया है उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. इतना भी रिप्रोड्यूस कर दीजिए बस. आई कैन गिव यू रिटन गारंटी कि अगर इसे रिप्रोड्यूस कर पाए आप एग्जाम में तो यू विल बी जज, 100% यू विल बिकम जज. कर लेंगे. नेक्स्ट, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.